तो गाइस जिसका इंतजार था 9 सितंबर, आज के दिन यहाँ पे रिगाल रिसोर्सेज के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पूरा डिटेल में पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पढ़ लो भैया। 9 सितंबर में यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हुई थी एंड इनमें जो है इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट वगैरह पोस्ट किए हैं। ठीक है, सीधे मैं रिजल्ट पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ना चाहो ये पॉज करके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। सीधे हम रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट पे एक एक चीज को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, काफी रोमांचक जर्नी यहाँ पे होने वाली है। सबसे पहले देखो जो फिगर्स है ये मिलियंस में है। ठीक है, ये करोड़ में नहीं है फिगर। ठीक है, तो हम करोड़ में बात करेंगे, हम मिलियंस में बात करेंगे वरना कंफ्यूज जाएगा। अब 2400 मतलब 2400 मिलियन क्या ही समझ आएगा, तो उसको समझ लेना भाई 246 करोड़ है ये फिगर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करोड़ में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ईयर एंडेड को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे। मैं अभी ईयरली का हमारे पास डेटा ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्वार्टरली पे ही बात करेंगे एंड क्वार्टरली पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये है हमारे पास ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम है आपका 30 जून 2024 का। ठीक है, फिर ये है 31 मार्च 2025 का और ये है लेटेस्ट 30 जून 2025 का। ठीक है, समझ गए, ये पिछला क्वार्टर और ये उसका पिछला क्वार्टर। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पे मोटा मोटा। अब देखो वीडियो को गाइस यहीं पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को दोस्त मिलेगा नहीं। ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू की बात अगर की जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा गिरा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा बहुत ही गिरा है। ठीक है, जहाँ पे 2585 करोड़ था, थोड़ा यहाँ पे 2400 करोड़ ही आया। अब शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट आ गई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये रिजल्ट फैक्टर इन हो गए हो। ठीक है, तो इसलिए अब जो है अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं इस चीज को, आई थिंक ये नेगेटिव लेने की अब जरूरत नहीं है। शेयर में ऑलरेडी जो है वैल्यूएशन ड्रॉप आ गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अब देखते हैं टोटल इनकम। ठीक है, अभी हमने क्या देखा रेवेन्यू, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे टोटल इनकम। टोटल इनकम में हमारी अदर इनकम भी जुड़ जाती है। ठीक है, तो अदर इनकम भी देख लो यहाँ पे है। ठीक है, 2.57 कुछ है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, टोटल इनकम जो आई है पिछली बार कितनी थी, पिछली बार थी भैया 259 करोड़। ठीक है, मोटा मोटा 260 करोड़, और इस क्वार्टर में कितनी है 246 करोड़। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है चीजें बदली है। ठीक है, और पिछले साल के क्वार्टर से आप देखोगे तो वहां से बढ़ा है। ठीक है, मतलब क्या है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप आई है, बट यहाँ पर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा जो है लॉस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सपेंसेस में। देखो एक्सपेंसेस में मैं सीधे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आता गया है, ये पढ़ लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो ये लोग माल खरीदते हैं तो वो जो कंज्यूम हुआ उसका भी तो कीमत है ना भाई, जो ये लोग माल खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है स्टॉक इन ट्रेड में जो ये परचेज करते हैं। अब ट्रेडिंग ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, सब चीजों की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो जो बुट्टा उट्टा खरीद रहे हैं वो भी एक तरह से ट्रेड ही माना जाता है उसको भी। ठीक है, उसके बाद चेंज इन इन्वेंशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसके अलावा जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, जो एम्प्लॉय का जो भी रहता है। उसके अलावा जो है फाइनेंस में जो इनको कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है डेप्रिसिएट जो इनकी आइटम्स होती हैं। ठीक है, देखो ये मैं आपको समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन भी एक एसेट माना जाता है कि भैया ये लायबिलिटी है एक तरह से, जो भी बोल लो। ठीक है, हमारा मान लो आज के दिन पे कोई चीज है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई कार खरीदी, अब कार क्या है डेप्रिसिएशन एसेट है, मतलब हर साल उसकी कीमत गिरेगी धीरे धीरे करके। तो ऐसी कंपनीज के पास भी कुछ चीजें होती हैं जो जिनका रेट जो है हर साल गिरता है, बट कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनका रेट बढ़ता भी है। ठीक है, ये भी समझना। तो टोटल जो एक्सपेंस आए हैं, ठीक है, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में थे 245 करोड़ और इस क्वार्टर में 234 करोड़। एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंट्रोल आया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स है, अभी टैक्स भरा नहीं है वाला यहाँ पे स्टेटमेंट आई हुई है। अच्छा एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक से मिलते हैं, जहां पे गाइस आप लोग बड़े बैच छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा भैया फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा, चल तो अभी कभी जगह ज्वाइन कर लो। आगे आओ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आ रहे हैं बिफोर टैक्स की। पिछले साल पिछले क्वार्टर में 146, मतलब ये कितना है आपका, हो गया 14 करोड़। ठीक है, और इस क्वार्टर में आया है 12 करोड़, और इसमें ना थोड़ा बहुत जो भी टैक्स वगैरह लगता है वो सारे टैक्स देने के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है, ठीक है, वो आई है यहाँ पे 9 करोड़। ठीक है, पिछले क्वार्टर में कितना, ये देखो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स नहीं भरा है, वाली वैल्यू है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर लो। ये देख लो, अभी 11 करोड़ पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में कितना है 9 करोड़। ठीक है, ये थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अब ये जितना बोल लो भाई कितना ड्रॉप हुआ है वो आप, अगर आपको लगता है भाई बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ड्रॉप है, बट ठीक है, ड्रॉप तो ड्रॉप ही है भैया। यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट जो है स्लाइटली आप बोल सकते हैं भैया, ऐसा तो नहीं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आए हैं, स्लाइटली ओकेश रिजल्ट आए हैं। मतलब ऐसा है कि शेयर जो है बहुत बुरा जैसा पेट रहा था, शायद थोड़ा अब यहाँ पे संभलने की कोशिश करे एक बार गोता खा के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिजल्ट्स आपके सामने मैंने पढ़ा दिए हैं।
आप और चाहो तो इसमें और चीजें भी देख सकते हैं, बट कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। मेन जो चीजें मेरे को पढ़ानी थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और रिजल्ट्स कैसे हैं मैंने वो भी आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब आपको क्या लगता है ये रिजल्ट्स कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तब तक के लिए बाय। होस्ट विशाल सुशील, चलो बाय।